हमारे सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर हम अपने सभी दर्शकों का KGN गॉड फार्म में स्वागत करते हैं। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बकरी पालन से संबंधित लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये समय है दिसंबर और जनवरी का होता है। इस समय 70 से 80% बकरियां बच्चों को जन्म देती हैं। तो इस समय बकरी में बच्चे जन्म के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या ऐसी मुख्य बातें हैं जिन पर बकरी पालक या अन्य पशुपालक भाई ध्यान रखें, तो बकरी और अन्य पशु के समय यानी बच्चा देते समय नुकसान और हानियों से बचा जा सके, और किस तरह से बकरियों का प्रसव अपने को या पशुओं का प्रसव अपने को कराना चाहिए, किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बकरी ब्याने से पहले बकरी शो करती है, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो बकरी आज आपके सामने डायरेक्ट देख सकते हैं कि बकरी बैठने की कोशिश करती है। बकरी खाना पीना जुगाली बंद कर देती है, एक तरफ एकांत में आकर अपने आप को खड़ा कर लेती है, बैठने की कोशिश करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्याने से पहले बकरी आवाज़ भी करती है। लगभग 10 से 15 मिनट पहले का जो समय होता है, और साथ ही साथ डायरेक्ट इसमें आप देख सकते हैं बकरी पूंछ को ऊपर कर लेती है और धीरे धीरे अंदर से प्रेशर लगाने की अंदर से ज़ोर लगाने की कोशिश करती है कि बच्चा बाहर निकल सके। साथ में बकरी अगले पैरों से मिट्टी खुजलाती खींचती है और ज़मीन की तरफ देखती है, सूंघती है और प्रेशर लगाने की कोशिश करती है। ये जो लक्षण होते हैं जो बकरियों में ब्याने से पहले बकरियों में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ में बकरी का अडर है, जो टीथ है, जो थन है, बकरी के ब्याने से पहले उन पर उनका साइज़ आकार बड़ा हो जाता है। ये सामान्यतः कुछ लक्षण ब्याने से पहले दिखाई देते हैं। ये देखकर बकरी पालकों को या पशुपालकों को समझ लेना चाहिए कि हमारी बकरी या पशु बच्चा देने को तैयार है। तो ऐसी कंडीशन आती है तो बकरी पालक या पशुपालक को समझ लेना चाहिए कि 10 से 15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा पशु ले सकता है। यदि ज़्यादा टाइम बकरी या पशु को लग जाता है तो उसमें पशुपालक को पशु चिकित्सा की सहायता लेने की आवश्यकता होती है। तो आगे अब हम देखते हैं बकरी ब्याती कैसे है। ये जो ब्याने से पहले की सावधानियां थीं, आगे हम देखते हैं बकरी बच्चे को कैसे जन्म देती है। और सबसे पहले बकरी का बच्चा पैदा होता है तो उसमें बच्चा आता है किस तरह से, क्या होता है। तो बकरी बैठ चुकी है, पूंछ ऊपर उठाकर अंदर से प्रेशर लगाती है ताकि बच्चा बाहर निकले, और बच्चा वाटर बैग के अंदर होता है। पानी की एक थैली होती है। सबसे पहले फर्स्ट वाटर बैग निकलती है, उसके बाद सेकेंड वाटर बैग के अंदर बच्चा होता है, तो वो बच्चा बाहर निकलता है। जो फर्स्ट वाटर बैग की जो प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है, फर्स्ट वाटर बैग की जो थैली होती है वो बाहर निकल चुकी है। फर्स्ट वाटर बैग की थैली बड़े पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी में होती है। इसके बाद में सेकेंड वाटर बैग आती है, उसमें बच्चा होता है, उसमें बच्चा सेफ रहता है। फर्स्ट वाटर बैग आने के बाद अपने को केयरफुली थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जनरली 2 से 5 मिनट के अंदर बच्चा बाहर निकल जाना चाहिए। कई बार सामान्य कोई इशू रहता है तो हमें पशु या मादा बकरी
की हेल्प करनी चाहिए। यदि आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो पशु चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। देखिए फर्स्ट वाटर बैग बाहर आ चुका है और बकरी अंदर से ज़ोर लगा रही है ताकि बच्चे का आसानी से जन्म हो सके। इस तरह की जो जानकारियाँ होती हैं प्रसव के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और अच्छी नस्ल की बकरियाँ होती हैं वो 2 से 3 बच्चे लेकर के आती हैं। जब सेकेंड वाटर बैग आता है उसके साथ बच्चे के दोनों पैरों के साथ गर्दन भी आती है। फर्स्ट बच्चा आने के बाद सेकेंड जो बच्चा आता है उसको आने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। दोनों बच्चे एक साथ नहीं होते हैं। इस दौरान थोड़ी हेल्प बकरी की करने की आवश्यकता होती है। वाटर बैग की थैली को फाड़ देना चाहिए और हल्के हाथ से खींचने पर भी बच्चा बाहर आ जाता है। बच्चे के मुंह नाक पर लगे म्यूकस को अच्छे से साफ करके धीरे धीरे सावधानी पूर्वक खींचना चाहिए। बच्चा आसानी से सांस ले सके। बच्चा कितना खूबसूरत क्यूट है। बच्चे को बकरी के पास रखें ताकि बकरी बच्चे को चाटे। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि बकरी बच्चे को अच्छे से चाट रही है। इसके डबल ट्रिपल फ़ायदे होते हैं। एक तो इसमें माता के अंदर मदरिंग एबिलिटी डेवलप होती है। कोई भी पशु होता है उसको बच्चे को चाटते रहना चाहिए। साथ ही बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। बच्चे का श्वसन तंत्र इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ बच्चे में जो ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। तो यही बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से पशुपालक को बकरी के पास में रहना चाहिए। यदि किसी तरह की समस्या आती है तो उसका निपटारा अपनी आवश्यकता अनुसार कर लेना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख सावधानियां हैं जो बकरी